बता दूं दर्शकों को, आज की मीटिंग खत्म हो गई है, बेनतीजा हुई है ये मीटिंग, इसमें कोई अभी नतीजा नहीं निकला। अब परसों 5 दिसंबर को अगली बैठक होने वाली है। पर जो ये शंकाएं, सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड जसकरण जी, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए हैं। जो ये शंकाएं हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, वो भाग गया करार, आप जी एसडीएम के पास जाएगा, छोटे किसान की मानेगा कि बड़े कॉर्पोरेट घराने की मानेगा, और दाम कैसे तय होंगे। आपने वैलिड पॉइंट उठाया था, चंदू माजरा ने उस पर रिस्पॉन्ड किया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात होती है, मैं विनम्रता से कह रहा हूं, आज भी बटाई पे खेती होती है कि नहीं बताइए? होती है। क्या है ये? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही तो है, बगैर किसी कानूनी प्रावधान के, बगैर किसी कानूनी रक्षा कवच के हो रही ना बटाई पे खेती। अब दोनों उदाहरण सेम नहीं है सुधांशु। आप भी ग्रामीण अंचल से आते हैं और मैं भी किसान परिवार से आता हूं। जो बटाई होती है गांव में, भाई भतीजावाद और भाईचारे के नाम पर वो दिया जाता है, और उसमें कितने पैसे मिलते हैं। और यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट की, आलू की जो बात है, या कितनी भी, टमाटर की भी बात यहां पर आई जी, 30 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर 2 रुपए में आलू बिक रहा है तो मीन में निकलने लगता है जी, ये काला हो गया, ये खराब हो गया, होता है ना। सुनिए, अगर ये प्रावधान है कि यदि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा व्यापारी ने, तो उसको जो कॉन्ट्रैक्ट की राशि थी उससे 1.5 गुना देनी पड़ेगी। यदि निर्णय किसान के विरुद्ध आया तो किसान को सिर्फ जो एडवांस पैसा लिया है वो वापस देना पड़ेगा, या उसने लागत के लिए अदालत में खड़ा रहे किसान, खेती ना करे जी, अदालत में खड़ा रहे, एसडीएम के दफ्तर के आगे जाकर खड़ा हो जाए। अदालत तक जाना नहीं है, वही एसडीएम का दफ्तर, वो भी वही अदालत फैसला करेंगे। तो मैं अदालत शब्द आसान भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं। एसडीएम के पास जाओगे ना, 1 महीने में निर्णय होना है। अब 2 बातें, या तो व्यापारी के पक्ष में या किसान के पक्ष में। किसान के पक्ष में आया तो जो तय रकम है उसकी 1.5 गुनी देनी पड़ेगी व्यापारी को। यदि किसान के विरुद्ध आया व्यापारी के पक्ष में, तो व्यापारी सिर्फ जो उसने एडवांस पैसा दे रखा हुआ, ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं बातें सुधांशु। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री भी गए, सहारनपुर में वादा ये था कि जो गन्ना किसान, अभी गन्ने की पर्चियां कट रही हैं, सारे किसान अपने गन्ने को, गांडे कहते हैं उस इलाके में, मिलों में ले जा रहे हैं। और अभी भी वहां पर 8,000 करोड़ का बकाया है और ब्याज समेत देना था। अभी नरेंद्र तोमर कुछ बोल रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। सभी आमंत्रित श्रेणी की किसान यूनियन ने इस बैठक में भाग लिया। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहाँ तक नए एक्ट का सवाल है, उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है। तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं, उन दोनों में कर की समानता हो। और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा। तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था और इसलिए
हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और साथ ही उन लोगों ने फराली के विषय में भी एक ऑर्डिनेंस है, उस पर भी उनकी शंका है, विद्युत एक्ट है, उस पर भी उनकी शंका है। इस दिशा में भी बातचीत की थी, तो इसमें भी सरकार पूरी तरह विचार करने के लिए ओपन है। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो ज़मीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की ज़मीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। किसानों ने ये दोबारा बैठक होगी? आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। पाकिस्तान सकारात्मक आपको लगता है कि एक शुरुआत है, सकारात्मक की तरफ रास्ता जा रहा है? मुझे लगता है आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। तो परसों बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन खत्म करने को लेकर किसी तरीके का सफाई दी है किसानों ने? आंदोलन के मामले में अभी कोई बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान नेताओं से भी, किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्दी का सीजन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार सरकार वार्ता में है, तो निश्चित रूप से वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए आंदोलन समाप्त करें तो उनके लिए भी अच्छा है और आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है उससे दिल्ली के नागरिकों को निजात मिलेगी। कोरोना ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। तो कृषि मंत्री बैठक से बाहर निकलने के बाद कहते हुए 5 दिसंबर को दोपहर 2 बजे अगली बैठक होगी और यहां पर कृषि मंत्री ने कहा है कि एपीएमसी जो है, जो व्यवस्था है, इसे और मजबूत किया जाएगा, यानी कि पुरानी मंडियां कहीं नहीं हटने वाली हैं और साथ ही साथ एमएसपी जो है वो बरकरार रहेगा। इन बातों की ओर इशारा करते हुए, इन बातों को कहते हुए कृषि मंत्री, लेकिन साथ ही साथ आंदोलन वापस लें, अभी सर्दी का मौसम है, वापस अपने घर जाएं, ये अपील भी की है कृषि मंत्री ने। लेकिन क्या किसान यूनियन, किसान नेता इस बात को मानेंगे या वो अपनी मांग पर अभी डटे रहेंगे? उनकी भी प्रतिक्रिया आएंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।